पूरे राज्य में सब एक ही बात कहते हैं सर, जिसके सर पर गौतम जी का हाथ है उसी की सरकार, उसी का विकास है। बस गौतम सर, आपसे सहयोग की आवश्यकता है। अपनी इतनी खातिरदारी देखकर जहां गौतम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, वहीं दूसरी ओर अवनी और उसके दोस्त हैरान थे कि गौतम के आगे राज्य का चीफ मिनिस्टर और शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मैनेजर हाथ जोड़े खड़े थे। तभी गौतम ने आंखों ही आंखों में उन दोनों को कोई इशारा किया। इशारा पाते ही सीएम की टोली अपने रास्ते निकल गई। उनके जाते ही गौतम सबसे हिचकिचाते हुए बोला, क्या चल रहा है इस होटल में? पता नहीं लोग मुझे कौन सा गौतम समझ रहे हैं। तभी तो मैं ये सोचूं कि गौतम जैसे भिखमंगे के साथ सीएम सर हाथ क्यों मिला रहे थे। जमाई जी, जमाई जी, जमाई जी। और तभी वहां भागती हुई अवनी की दादी गायत्री आ पहुंची। उनके हाथ में अब तक गौतम का दिया हुआ गिफ्ट था। जमाई जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे घर में हीरा था और हमने उसकी कदर नहीं की। जब तुम्हारा तोहफा देखा तब मुझे समझ में आया कि हम कितने बड़े बेवकूफ थे। तुम्हारा तोहफा करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात से भी ऊपर है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो जमाई जी, हमें माफ कर दो। ओ दादी, गौतम ने ऐसा क्या खजाना दे दिया आपको कि आप दौड़ी चली आई यहाँ पर? दिखाओ जरा, एक मिनट। जब अवनी और उसके दोस्तों ने वो तोहफा खोला तो सबकी हवाएं उड़ गईं। आखिर ऐसा क्या गिफ्ट दिया था गौतम ने? क्या सच में गौतम कोई बड़ा आदमी है? अगर है तो वो कौन है? कोई माफिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या कहीं का किंग? लेकिन अगर वो इतना अमीर और पावरफुल है तो ऐसे गरीबों और लीचड़ों वाली लाइफ क्यों जी रहा था? सब लोग हैरान होकर अवनी की तरफ देख रहे थे। उसके हाथ में एक बेहद सुंदर हीरों का जगमगाता नेकलेस था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था इतना कीमती नेकलेस गौतम जैसे निठल्ले ने गिफ्ट किया था। तभी वहां नील और शनाया भी आ पहुंचे। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। शनाया को गायत्री देवी का यह बदला रुख देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक अवनी ने गौतम से पूछा, गौतम सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया? मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अवनी बिना इस बात का जवाब दिए गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। ये मुझे किसी और ने दिया है, खास तुम्हें देने के लिए। अच्छा, वाह, तुम जैसे फालतू आदमी को कोई इतनी महंगी चीज क्यों देगा? इससे पहले कि आगे कोई और सवाल जवाब कर पाता, गायत्री देवी गुस्से में बोली, बस इस तरह बाहर तमाशा करना सही नहीं है, बाकी बातें घर पर होंगी। गायत्री देवी को भी अब पछतावा हो रहा था कि बिना सोचे समझे वो ये मान बैठी कि गौतम जैसा निठल्ला इतना कीमती हार गिफ्ट कर सकता है। उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगा। इधर गौतम को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था। उसने मौका देखते ही मुंशी जी को अग्रवाल मैंशन पहुंचने का मैसेज कर दिया। घर आते ही अवनी गुस्से में चिल्लाई, गौतम बस बहुत हुआ, आखिर और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हो रही है? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी दादी के पैरों में गिर के माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूँ अवनी, ये नेकलेस मैंने चुराया नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। शनाया ने गुस्से से कहा, हाँ वो तो हम करेंगे ही, आज तुम यहां से बचकर नहीं जाने वाले। ये कहते हुए शनाया अपना मोबाइल निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगी, लेकिन अवनी ने उसी वक्त उसे रोक दिया। 1 मिनट शनाया, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। शनाया गुस्से में बोली, अब साबित होने को क्या बाकी रह गया है? तुम्हारा पति चोर है, चोर था और चोर ही रहेगा। शनाया ने यह कहते हुए नंबर डायल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाती, उसे मुंशी जी सामने से आते हुए दिखाई दिए। आज ये हो क्या रहा है? इससे पहले कि गायत्री देवी आगे आकर मुंशी जी से कुछ पूछती, मुंशी जी ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। उनकी आंखें गुस्से में लाल थीं। इतने बड़े एम्पायर के मालिक गौतम की बेइज्जती होते वो देख नहीं पा रहे थे। सब वापस ले चलो, कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या हुआ आप? ये सब
प्लीज, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मुंशी जी की बात सुनते ही सभी गार्ड्स ने हॉल में रखे हुए गिफ्ट्स को वापस गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।